बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा आपका एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फर्स्ट है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन एन एपी आर 8 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। इसका रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब कि जो फर्स्ट नंबर पे उसने जो कहा है फर्स्ट टर्म, तो वो आपकी 8 है। तो फर्स्ट टर्म को हम किस तरह लिखते थे, a1, वो हमारे पास क्या है 8। फिर उसने कहा था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है, d जो है वो हमारे पास -1 है। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, नंबर 1 लिखता हूँ मैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का मतलब जनरल फार्मूला लिखे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे जनरल टर्म ही आपने फाइंड करनी है an। तो a1 की जगह आप वैल्यूज पुट कर दें 8 प्लस n माइनस 1 d। d आपके पास क्या है -1। -1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस n माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1। अब ब्रैकेट ख़त्म कर दें तो 8 प्लस 1 क्या आ जाएगा 9 माइनस n, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जनरल टर्म। तो ये पहले पार्ट का क्या है आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट को लिखते हैं इधर ही। सेकंड पार्ट में कहता है जब प्रोग्रेशन, यानी वो जो सीक्वेंस बन रही है उसको बताएं वो क्या बनेगी। तो अब आपने सीक्वेंस फाइंड करनी है इसी टर्म में, जो जनरल टर्म फाइंड किया इसमें अगर मैं पुट करूँ n की जगह 1, तो a1 मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8। और अगर इसी तरह मैं n की जगह 2 पुट करूँ, देयरफॉर a2 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है 7। तो मतलब कॉमन डिफरेंस -1 1 करते जाए तो अगली टर्म आती जाती हैं। तो हैंस इसका आप जनरल प्रोग्रेशन की क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रोग्रेशन इज़, जो उसने आपको पूछा है कि प्रोग्रेशन बताओ, तो 3-4 नंबर लिख लें आप, 8 7 6 5 अप टू सो ऑन, इसी तरह ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का ये आंसर। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या रहा है, इसकी 10th टर्म फाइंड करें, यानी A10 पूछ रहे हैं आपसे। जैसे मैंने ये 5 लिखी थी, ये 4 लिखी हैं, अब वो 10 पूछ रहा है, तो आप इसी तरह लिखने के बजाय आपने एक टर्म निकालनी है। तो इसी फार्मूले में बस n की जगह 10 पुट कर दें। तो 9 माइनस n की जगह क्या पुट करना है 10। तो 9 माइनस 10 आंसर क्या आएगा -10। मतलब इसी तरह सीक्वेंस को आगे लेके जाएं तो 10वें नंबर पे जो टर्म आएगी उसका आंसर होगा -1। ये पार्ट थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास द एक्सप्रेशन फॉर सम टू n टर्म। यहाँ तक ये इसका फर्स्ट पार्ट है। कहता है एक्सप्रेशन लिखो सम के लिए टू n टर्म्स। जनरल फार्मूला लिखें, यानी सम के लिए जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 टू a1 प्लस n माइनस 1 d। ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा था अपना फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। सम फाइंड करने का, अर्थमेटिक मीन का सम हम इस तरह फाइंड करते हैं। इसमें अब आप वैल्यूज़ पुट करें, जो वैल्यूज़ आपको पता है। Sn इज इक्वल टू n/2, ये जनरल टर्म n टर्म के लिए कहा था, तो इसलिए n की जगह n ही। टू a1 आपके पास क्या है 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़। और d की जगह क्या वैल्यू थी उसके, मैंने गिवन दी थी -1, तो माइनस इधर एज इट इज़। तो n/2 16 प्लस माइनस माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म से, तो -n माइनस माइनस प्लस 1। तो आपके पास टर्म आ जाएगी n/2 16 प्लस 1 17 माइनस n। तो ये आपके पास सम की जनरल टर्म आई है इन एंड फॉर्म में। अब वो कहता है हेंस सम टू 10 टर्म्स, कि इसकी 10 टर्म का सम बताएं। यानी अगर इसी तरह जैसे मैंने ये लिखा था -1, तो इसी तरह सीक्वेंस आगे लेके जाएं 10वें नंबर तक, जो नंबर्स आएंगे उनको सम करके बताएं क्या आंसर है। तो आपके पास जनरल फॉर्म आ गई है, तो इसमें सिर्फ n की जगह आप क्या पुट करें 10। n की जगह 10 पुट करें, 10/2 17 माइनस 10। तो यहाँ से 10/2 क्या आंसर आएगा 5, और 17 माइनस 10 7, 7 5 35। इसका मतलब अगर इस सीक्वेंस को आप इसी तरह आगे लिखें, 10 तक 10 टर्म लिखें, उनका सम करें, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 35। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ सीरीज आपके पास गिवन है और इसका सम आपको गिवन है 513, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सम गिवन है, इसका मतलब सम का फार्मूला यूज़ करें। सम का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रूफ भी किया था और इसको यूज़ भी किया था फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में। तो इसमें सम दिया हुआ है एन टर्म का, कितना दिया हुआ है 513। इसको लिख लें। एन आपको अभी नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं, यही तो आपने फाइंड करना है। n/2 2a1 फर्स्ट टर्म आपको पता है 54 है, प्लस n आपने फाइंड करना है, ऐसे ही लिखते हैं -1। डी आपको नज़र आ रहा है क्लियर कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है -3। इसी तरह 48 में से 51 माइनस करें तब भी आंसर -3। कॉमन रेट डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, तो वो डी आपके पास -3 है। ठीक है, डी आप लिख सकते हैं यहाँ से इस तरह 51 माइनस 54, आंसर आ गया -3। वो वैल्यू यूज़ की है। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 2000 और 1026। एन 54 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10, 108 और प्लस माइनस -3 n -1। n को एज इट इज़ रहने दें, 108 -3n और माइनस माइनस +3। n से मल्टीप्लाई करें इसको और फिर एक साइड तरफ सारी वैल्यूज़ लिए 108n -3n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे n3 से भी मल्टीप्लाई 3n। तो n वाली दो टर्म्स हैं, इनको भी अभी आप सॉल्व कर लें। तो 108 प्लस 3 तो कितने हो जाएंगे 111 n -3n स्क्वायर 1026। अब इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं या उनको इधर ले आएँ, n स्क्वायर माइनस का इसको इधर ले आएँ, प्लस का हो जाए 3n स्क्वायर और ये भी इधर आएगा तो -111n और ये अपनी जगह पे प्लस 1026 इक्वल टू 0। इस तरह करते होते हैं कि जो हमारे पास बड़ी टर्म होती है जिसकी यानी एक्सप्रेशन की पावर बड़ी हो उसको प्लस में रखते हैं, इसलिए इसको इधर ले आया, इसको भी इधर ले आया और ये अपनी जगह पे। ठीक है, अब ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। बेहतर है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें क्योंकि मिड टर्म ब्रेक इसकी काफ़ी मुश्किल आएगी कि 1026 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, फिर इसको डिवाइड करके नंबर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। इक्वेशन n में थी तो n लिखा, इक्वेशन x में होती है तो x लिखते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करें n इज इक्वल टू -b, b क्या था -111 तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 11111 का आप स्क्वायर लेंगे माइनस, ठीक है, और -4a की वैल्यू आपके पास है 3 और c की वैल्यू आपके पास है 1026 डिवाइड बाई 2a आपके पास 3 है। 111 प्लस माइनस इसको कैलकुलेटर पे ज़रा कैलकुलेट करें तो 111 का स्क्वायर लें आप, ठीक है, ये आ गया 12321 12321 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से 12 को मल्टीप्लाई करें 1026 से तो आंसर 12312, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। इसको इससे माइनस करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस, ये 2 1 है ये 1 2 है, डिवाइड बाई 3 2 6 1 1 प्लस माइनस 1 2 3 2 1 को माइनस करें अगर 1 2 3 1 2 से तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर रूट 9 डिवाइड बाई 6। एन अभी हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 111 प्लस -3 डिवाइड बाई 6, क्यों 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। अब इसको एक प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। प्लस में मेरे पास क्या आएगा, ऐड करूँगा तो 114 डिवाइड बाई 6 और 6 से अगर 114 को डिवाइड कर दें 114 को डिवाइड कर दें 6 से तो आंसर आएगा 19, ठीक है। एक ये आंसर आ गया, ये प्लस में लिखा, अब इसको माइनस में लिखते हैं 111 -3 डिवाइड बाई 6
3 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 108 डिवाइड बाय 6। 108 को भी आप डिवाइड कर लें, 108 को डिवाइड कर लें 6 से तो आंसर आएगा 18। ठीक है, तो n की ये दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है आपके पास 18 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 8, 19 और 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़, n टर्म्स आपको सम का दिया हुआ है, n एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दी हुई है आपको 2n प्लस 3n का स्क्वायर। कहता है जनरेट द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन आप जनरेट करें। प्रोग्रेशन का मतलब सम दिया हुआ है तो आप इसको इसमें n की जगह 1 पुट करें, तो फॉर इधर लिख लें फॉर 1 n इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 2 1 प्लस 3n का 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 5। फिर इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 2 निकालें तो s2 आ जाएगा, 2n की जगह 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12, 12 और 4 कितने हो गए 16। फिर इसी तरह आप 3 के लिए निकाल लें, बस 3 के लिए बहुत है, लास्ट इसके लिए निकालते हैं 2 n की जगह 3 3 का स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 ज़ा 27, 27 में 6 ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, अब ये आपको उसने 3 टर्म का सम बताया है, 2 टर्म का सम बताया है, 1 टर्म का सम बताया है। ठीक है, एक टर्म का सम तो वही होगा, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई A5। ठीक है, तो अब आपने 2 टर्म का सम है, तो पहली टर्म आपके पास 5 है, दूसरी टर्म क्या ऐड करेंगे तो 16 आएगा यहाँ से। अब मैं प्रोग्रेशन जनरेट करनी है हमने A1 A2 A3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो सम है फर्स्ट वो S एंड वो 5 है। अगर मैं A2 लिखूँगा तो A2 में क्या होता है, हमने कॉमन डिफरेंस ऐड करते होते हैं। तो फर्स्ट टर्म में 5 में देखें A2 इधर सम आपके पास जो है A2 फाइंड करनी है, लेकिन सम जो है आया है 2 टर्म्स का, वो क्या है A1 प्लस A2, 2 टर्म का सम होता है इस तरह। तो सम आया है आपके पास 16। ठीक है, और A1 आपके पास क्या था 5, तो A2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, प्लस 5 इस तरफ ले आए -5, तो A2 आपके पास आ जाएगा 11। ठीक हो गया, ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है A3, तो A3 जो है वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो A1 प्लस A2 प्लस A3। S3 कितना निकाला आपने, आपने निकाला 33 इक्वल टू A1 आपके पास क्या है 5 प्लस A2 आपने निकाल लिया है 11 और A3 यहाँ से आ जाएगी। इनको दो को इस तरफ ले आए, माइनस कर लें, -5 -11 इक्वल टू A3। तो माइनस करें ज़रा, इसमें से क्या रहेगा 33 -5 -11, तो आंसर आ रहा है 17। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरी टर्म ये है। तो इसी तरह से अब आप बाकी भी निकाल सकते हैं। 2-3 बहुत काफ़ी होती हैं हमें प्रोग्रेशन सीक्वेंस बनाने के लिए। तो फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे, इसका आंसर फर्स्ट जो है हमारे पास 5 है, फिर सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास 11 है, और थर्ड नंबर हमारे पास 17 है, इसी तरह अप टू सो ऑन। ये प्रोग्रेशन आपने बना ली, कंप्लीट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द एन टर्म। अब इसकी आखिरी टर्म बताएं, एन टर्म बताएं। 3 तो आपने फाइंड कर ली, अब एन इसकी फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने nth टर्म का फार्मूला पढ़ा था स्टार्ट में, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an आपने अब फाइंड करना है, n टर्म फाइंड करनी है। A1 फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, प्लस n आपने फाइंड करना है, nth टर्म ये है, तो n माइनस 1 d आपने कैसे निकालना होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 11 माइनस 5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, और इसी तरह अगर आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं तब भी आंसर आपके पास 6 ही आता है। तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हमारे पास AP है। ठीक है, और गिवन भी था हमें, तो वो क्या आपके पास आ गया 6। तो इस तरह AN आपके पास आ जाएगी 5 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करें 6 एंड 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, तो AN इज इक्वल टू 6n 5 माइनस 6 माइनस 1। तो ये इसकी जनरल n टर्म आ गई हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है स्टूडेंट्स,
उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। कह रहे हैं 250 और 1000 के दरमियान जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनका सम निकालें, लेकिन विच आर डिवाइजेबल बाय 3। वो वाले नंबर लेने हैं जो 3 से सिर्फ डिवाइड होंगे और एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 250 को 3 से डिवाइड करके देखना है क्या एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। 251 को देखना है, वो भी नहीं होगा। 252 को चेक करेंगे, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया 251। फिर इसी तरह सेकंड नंबर आप निकालेंगे तो 3 का तो उसने बताया हुआ डिफरेंस है, यानी 3 के डिवाइड। तो अगला नंबर 255 है, 255 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह से अप टू सो ऑन करके अब आपने लास्ट नंबर लिखना है। लास्ट नंबर उसने कहा था 1000 तक, 1000 भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। उससे एक पीछे करके देखें 999, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब आपके पास सीक्वेंस बन गई है। अब आपने सम निकालना है। सम के लिए क्या चाहिए होता है, हमें पहले एन भी पता हो चाहिए, कितने नंबर है, कितने नंबर का हम सम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले इसकी एन टर्म लिखना का फार्मूला लिख के एन टर्म से एन हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। एन टर्म हमें पता है 999 है। फर्स्ट टर्म भी हमारे सामने लिखी हुई है, एन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। डी हमें पता है 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड कर रहे हैं तो आगे नंबर आ रहे हैं। अब ये इधर प्लस है, इस तरफ ले आए, इसको माइनस कर लें। 252 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है साथ 3। अब 999 से आप माइनस करें 252 को, तो आंसर आएगा 747। 3 मल्टीप्लाई उसको इधर ले आए, डिवाइड कर लें, n माइनस 1 रह जाएगा। इस आंसर को डिवाइड करें 3 से तो डिवाइड हो जाता है कंप्लीट। 249 आ गया मेरे पास, n माइनस 1, और माइनस 1 को इस तरफ ले आए तो प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको पता है 1 प्लस करेंगे तो n में क्या आ जाता है, एक ऐड हो जाएगा, तो n आ जाएगा 250। n हमें पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। सम के लिए हमारे पास एस एन फार्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, एस एन कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, 250 टर्म्स का सम हमने निकालना है। 250 डिवाइड बाई 2a1 हमारे पास था 252 प्लस n हमारे पास है 250 माइनस 1 और d हमारे पास 3 था। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 250 को 2 से डिवाइड करना है, आखिर पे कर लेंगे, हो सकता है आगे से 2 कॉमन आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो आपके पास 250 को 252 से मल्टीप्लाई करें तो 504 प्लस यहाँ से रह जाएगा 249 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 125 रह जाएगा आपके पास, कॉमन नहीं आ रहा इसलिए हमारा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 249 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ, तो आंसर 747। उसको ऐड कर दें आप 747 को, इसी आंसर में प्लस कर दें 504 को, तो आंसर आ जाएगा 2151। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इस आंसर को 125 से, तो आंसर आपके पास 156375। तो ये आपके पास 250 टर्म्स का सम आ जाएगा जो आपको आंसर रिक्वायर्ड था। ठीक है, यानी आपने 250 से लेके 1000 तक वो सारे नंबर ले लिए जो 3 से डिवाइड भी होते हैं, और उन सारे नंबर्स का सम भी निकाल लिए जो आपके पास सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। जो सीरीज़ दी है इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले आपने सीरीज़ को देखना है, सीरीज़ फाइनाइट है इनफाइनाइट है। सीरीज़ तो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी वाली इनफाइनाइट सीरीज़ का सम कैसे निकालते हैं, फार्मूला एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r। हमने इसको प्रूफ भी किया था। सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास सम आ जाएगा। तो एस इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म में है, वो तो a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 माइनस r सिर्फ आपने निकालना है। r के सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, सिंपल। सॉरी, ये आपके पास जब r होता है तो सेकंड में माइनस नहीं करते फर्स्ट, आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। तो 2/5 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आंसर 2/5 ही आएगा। फिर इसी तरह आप तसल्ली के लिए इस थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देखें क्या यही आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज़ कौन सी है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, अर्थमेटिक नहीं है। अर्थमेटिक होती
तो उसका तो हम दूसरी तरह सम निकालते हैं, उसका भी हम पिछले क्वेश्चन में फार्मूले लगाए थे सम वाले। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम हम इस तरह निकालते हैं। तो इसको डिवाइड करें ज़रा 2 डिवाइड बाई 5 से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, 5 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, तो 2 2 ज़ार 4, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 2 1 ज़ार 2 और नीचे 5 1 ज़ार 5, 2/5 दोबारा वही आया। इसका मतलब आर आपका सेम है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसकी जगह लिख लें 2/5। अब सिंपल आप नीचे एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम, 5 1 ज़ार 5 माइनस 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 1 से और 1 को 1 से। फिर इस नीचे वाली टर्म को आपने चेंज करना है डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 माइनस 2 क्या 3 नीचे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5/3 ही आएगा। इसका मतलब इस टर्म को अगर मैं सम करूं इनफाइनाइट तक, सीरीज़ तक, इसी तरह नंबर आगे लिखते जाएं और सम करेंगे, आंसर आपका क्या आएगा 5/3। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी जो है ए पी के अंदर है, एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, ये जी पी के अंदर है। शो दैट दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसको आपने प्रूव करना है कि क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ए बी सी ए पी के अंदर है, तो ए पी के अंदर हम फर्स्ट टर्म किस तरह लिखते हैं, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास होती है वही होती है A1 ही होता है। सेकंड टर्म जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, सेकंड टर्म फॉर एग्जांपल बी उसने कहा है बी है, तो बी सेकंड टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारी सेकंड टर्म आ जाती है। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म लिखूँ तो उसमें हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म है बार इसने सी कही है, तो उसमें फिर क्या करते हैं, ए में डबल कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीसरी टर्म आ जाती है। ये किसकी बात हो रही है, एपी की हो रही है। एपी की मैंने स्टार्ट वाली एक्सरसाइज पढ़ाई हुई है, इसका कोई भी क्वेश्चन लिख के आप दे सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो भी दी हुई है, सेकंड टर्म कैसे वो बन रही है, उसमें जो कॉमन रेशो होता है फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड आ जाती है, फिर सेकंड में ही हम कॉमन रेशो ऐड करके थर्ड बना लेते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट से बनानी हो तो फर्स्ट के साथ फिर 2 टाइम करके कॉमन डिफरेंस को फिर ऐड कर देते हैं, तो तीसरी टर्म आ जाती है। ठीक है, इसी तरह आप जीपी में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकंड टर्म वाई अगर है, तो सेकंड टर्म जीपी के अंदर हम क्या करते हैं, जो इसमें कॉमन रेशो होती है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं z लिखूं तो z उसी में x फर्स्ट टर्म के साथ फिर कॉमन रेशियो का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ऐड करते हैं, इसमें r जो कॉमन रेशियो होती है उसके स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टर्म जो बनती है वो किस में बनती है, जीपी में। सिर्फ यही आपको हिंट है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसी को यूज़ करके अब हम इसका प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्टूडेंट वैल्यूज़ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से पुट करनी है, ये आप मिस्टेक कर सकते हो पेपर में, इसलिए गौर से पुट करनी है आपने। ठीक है, एक्स की जगह एक्स फर्स्ट आपके पास एक्स है, पावर बी है, तो बी में आपने पास पावर बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी, वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई वाई, वाई में वैल्यू क्या है, एक्स आर। ठीक है, और इसके ऊपर पावर है सी, तो सी की वैल्यू ए प्लस 2 डी, फिर मल्टीप्लाई जेड, जेड की वैल्यू है एक्स आर स्क्वायर और इसके ऊपर पावर है ए, और ए को आपने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स ए प्लस डी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक्स के ऊपर भी ए प्लस 2a मल्टीप्लाई आर के ऊपर भी पावर ए प्लस 2a इंटू एक्स के ऊपर भी पावर ए इंटू आर के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 2a, क्योंकि 2 जो है वो a से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x बेस जिनकी सेम है उनकी पावर आप इसमें ऐड करें, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, और ये x है और इसकी वैल्यू है a, मल्टीप्लाई r, यहाँ पे r की पावर है a प्लस 2d और फिर r की पावर है 2a। तो x की पावर अगर ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 1 2 और 3, 3a 2d और प्लस d 3d। ठीक है, इंटू आर, आर में पावर क्या बनेगी, 2a प्लस है 3a प्लस 2d, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, अगर उसका भी आंसर ये इक्वेशन 1 आ जाती है तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करें, एक्स फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ लिखनी है और इसके पावर है सी, तो सी की वैल्यू लिख लें ए प्लस 2d मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह लिखेंगे एक्स आर और पावर है ए, तो ए को एज इट इज़ लेने देते हैं, इंटू जेड, जेड हमारे पास है एक्स आर का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर है बी, बी की जगह लिखेंगे ए प्लस डी। पावर्स में हम अर्थमेटिक को यूज़ कर रहे हैं और जो बेस है वहाँ पे हम ज्योमेट्री को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे वैसे ही पावर को पहले स्टेप में आप डिस्ट्रीब्यूट करें, एक्स के ऊपर भी पावर ए आएगी और आर के ऊपर भी पावर ए, फिर इसी तरह एक्स के ऊपर भी पावर आएगी ए प्लस डी और आर के ऊपर भी पावर आएगी, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2d, 2 दोनों से मल्टीप्लाई। अब एस सेम जैसे प्रीवियस किया है कि एक्स वाली बेस सेम है तो ये पावर से ऐड करो, तो a प्लस 2d और ये एक्स की पावर a और ये एक्स की पावर a प्लस d, फिर इसी तरह आर, ये आर के ऊपर पावर ए है प्लस आर के ऊपर पावर 2a प्लस 2d, इसको ऐड करें तो ए कितने ए हो गए 3a 2d प्लस d 3d इंटू आर की पावर a 2a कितने हो गए 3a प्लस 2d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है आपके एग्जैक्टली सेम है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर। इन दो नंबर्स के दरमियान हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, सबसे आसान है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, दो नंबर को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, नंबर दोनों आपको गिवन है, इनको प्लस करना है और 2 से डिवाइड। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 2 ज़ार 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 2, फिर इसी तरह 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 50 50 प्लस 1 51 डिवाइड बाई 2। ये जो 2 डिवाइड किया ये हमारा फार्मूले वाला, ये जो 2 है ये इनके नीचे पहले से आ रहा है, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम आएगा आपके पास 2, तो 51 और 21 आपके पास ऐड हो जाएंगे, ये 2/1 लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करें तो 7 2 से मल्टीप्लाई तो 4, इसको कैंसिल आउट करें 4 को, तो 2 के टेबल से 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 1 इधर आ जाएगा 12, 2 6 ज़ार 12, तो नंबर आ गया 36 डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड करें 2 18 ज़ार 36, तो अर्थमेटिक मीन जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा 18 आएगा, जो ये दो नंबर गिवन है इनसे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी, इजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी। जीपी के अंदर 3 नंबर फाइंड करने हैं, हुज सम जिनका सम 26 आता है और प्रोडक्ट जिनका 216 आता है। तो जीपी के अंदर नंबर हमने कैसे लेट किए थे, पहले भी बताया था, हमने इस तरह से नंबर लेट करने हैं कि जीपी के अंदर जो कॉमन रेशो होती है आर, वो उनको मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाए। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास A1 है, सेकंड नंबर की बात करूं तो A1 R होता है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर हमारे पास आते जाते हैं। तो आगे नंबर ऐड करने के बजाय हम पीछे एक नंबर ले लेंगे, A1 डिवाइड करें R से तो पीछे वाला नंबर भी आ जाएगा। तो ये 3 नंबर हमने क्या करनी है, लेट किए इन GP के अंदर। ठीक है, GP के अंदर अब इन 3 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, A1 R मल्टीप्लाई A1 और मल्टीप्लाई A1R, तो आंसर है 216 जो कि वन कंडीशन है। तो आर आपका देखें क्या हो गया, कैंसिल हो गया, A1 का क्यूब आ गया, 216 क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, क्यूब रूट से कैंसिल, तो A1 आंसर आपके पास आ जाएगा। आपने क्या करना है, 216 का पावर लेनी है 1/3 या क्यूब रूट, तो आंसर आ गया आपके पास 6। ये देखें A1 आपको पता चल गया। अब सिर्फ आपने R निकालना है, 3 नंबर आ जाएंगे। अब सार के लिए सेकंड कंडीशन है सम उसने कहा था इन 3 नंबर का सम करें। अब हम सम कर लेते हैं और ये किसके इक्वल आएंगे 26 के, और इसमें A1 आपने निकाल लिया, पुट कर दें, यानी 6 डिवाइड बाई R प्लस 6 R इक्वल टू 126। तो ये 6 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस कर लें, 6/R प्लस 6R इक्वल टू 26 माइनस 6 20 रह जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लें R से, तो 6, तो ये R इधर मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 को 6R से मल्टीप्लाई करें 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रह जाएंगे। 20 को R से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इक्वेशन 6R स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 20R, ये R उसे मल्टीप्लाई, 20 को इस साइड पे ले आए, माइनस कर लें, तो 20R प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें कि कॉमन R है 2 कॉमन ले लें, तो आपके पास 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 2 3 ज़ार 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया अंदर सारी टर्म से। अब 2 मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बनेगी 3R स्क्वायर माइनस 10R
प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बहुत आसान है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9। अब 9 के कौन से फैक्टर हैं, 9 1 ज़र 9 करें 9 आता है, और 9 और 1 को ऐड करें तो 10 आ जाता है। तो आपने लिखना है -9r माइनस 1r प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को आप ऐड करेंगे -10। यहाँ से कॉमन 3r आएगा, यहाँ से सिर्फ एक r बचेगा, -3 3 ज़र 9, -1 कॉमन ले लें, r माइनस 3 इक्वल टू 0। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज, और ये दो वैल्यू हमेशा एक जैसी आती हैं, तब आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है 3r माइनस 1, ये कॉमन ले लें, और यहाँ से 3 माइनस r माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक बार लिखते हैं। तो अगर इसको मैं 0 पुट करूँ, r माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ इसको 0 पुट करूँ, तो यहाँ से r की वैल्यू -1, दूसरी तरफ जाके +1, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये r की वैल्यू आ गई, और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 3। एक r की वैल्यू आई 1/3 और एक वैल्यू आई 3। अब दोनों वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करें तो आपके पास जो GP की वैल्यूज टर्म है वो सेम आएगी। बेशक आप 1/3 पुट करें, बेशक आप 3 पुट करें। चेक करके देखते हैं। इस साइड पे मैं चेक करता हूँ, 1/3 पुट करते चेक करते हैं, ठीक है। इस साइड पे चेक करते हैं r 1/3। तो यहाँ पे a1 क्या था 6 डिवाइड बाय r की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3, ठीक है। फिर a1 6 है, और फिर a1 की वैल्यू 6 और मल्टीप्लाई r की वैल्यू 1/3। तो 3 2 ज़र 6, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 6 और यहाँ पे आ गया 2। तो ये वो तीन नंबर हैं जिनका सम करेंगे तो 26 आता है, बिल्कुल सही है, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 216 आता है। अब हम इधर देखते हैं, इसको r3 को पुट करते हैं, तो a1 की वैल्यू 6 डिवाइड बाय r की वैल्यू क्या थी 3, a1 6, a1 को r से मल्टीप्लाई करना है। a1 था हमारे पास है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम r से, r हमारे पास क्या है अब 3, ठीक है। r हम क्या यूज़ कर रहे हैं 3, अब हम ये वाला में r यूज़ कर रहा हूँ इस साइड पे। तो 3 2 ज़र 6, 2 6 3 ज़र 18, वही नंबर आगे दोबारा से जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपका आंसर है, कोई भी एक वैल्यू आप यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स बिगिनिंग विद 15। ऑड इंटीजर्स बताएं कितने हैं जो अगर उनका स्टार्ट 15 से लें और उनका जो सम है वो इक्वल है 975। तो 15 से हम लिखते हैं नंबर, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है 15, और इसके बाद उसने कहा था ऑड इंटीजर्स हैं, तो 15 के बाद ऑड अगला नंबर कौन सा है 16, तो इवन है, 17 ऑड है, फिर 18 फिर इवन है, 19 ऑड है, इसी तरह अप टू सो ऑन। और हमें इन टर्म का भी नहीं पता, हमें ये उसने कहा हुआ है कि उनका सम है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एस एन जो सम दिया हुआ है वो हम है 975, ठीक है। अब इसमें से आपके पास क्या आ रहा है, इधर से आपके पास आ रहा है फर्स्ट टर्म 15, और इनमें देखें कॉमन डिफरेंस वो आपको पता चल रहा है सेम है। कितने का डिफरेंस है, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2, यानी 2 का कॉमन डिफरेंस आपके पास। और इसी तरह 19 में 17 माइनस करेंगे तब भी 2, a1 भी है, d भी आपके पास है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दो वैल्यूज़ को भी यूज़ करना है, और इसमें सम का फार्मूला लिखें। सम के फार्मूले में अगर मैं लिखूँ, सम का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, एस एन का an/2, n/2 के बाद 2a1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, सम किसके इक्वल दिया हुआ है 975 के। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी उसने n आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, a1 भी है, d भी है, तो n/2 इक्वल टू 2a1 हमारे पास है 15 प्लस n हमने फाइंड करना है -1, d हमारे पास कितना है 2 इक्वल टू 975, ठीक है। n इज s/2, और इसमें ब्रैकेट के अंदर देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 15 प्लस n-1 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 975। तो इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जहाँ छूट गई, कॉमन लेने से आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सिंपल रह गया n, और 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 प्लस n इक्वल टू 975। अब n को मल्टीप्लाई करें, n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n 14 से मल्टीप्लाई 14n, उसको प्लस इधर ले आए -9
75 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर निकाल लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। फार्मूला इजी है ज़्यादा, फार्मूला लगा लें, फैक्टर ढूंढने थोड़े से मुश्किल हैं तो आप फार्मूला लगा लें, ठीक है। तो फार्मूला n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज पुट करें इसमें, n इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 14 प्लस माइनस b का स्क्वायर 14 का स्क्वायर लेंगे 196 आता है, माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 975, ठीक है, डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 1। माइनस 14 प्लस माइनस इसके रूट को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है 196। 4 को मल्टीप्लाई कर दें 975 के साथ, तो 196 प्लस माइनस माइनस प्लस 975 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 3900 डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2। तो इसके बाद माइनस 14 प्लस माइनस इसको अगर मैं प्लस करूँ 196 इसमें 3900 में, तो आंसर 4096, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो आंसर आएगा मेरे पास 64 डिवाइड बाई 2। अब इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में, तो माइनस 14 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 और माइनस 14 माइनस 64 डिवाइड बाई 2। तो 64 में से 14 माइनस कर दें, आपके पास क्या रह जाएगा 50 डिवाइड बाई 2। इट्स मीन n इज इक्वल टू 25 नंबर्स हैं। और अगर यहाँ से निकालेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास 78 डिवाइड बाई 2 माइनस में आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ार 6 2 9 ज़ार माइनस 39। माइनस में तो टर्म हो नहीं सकती, इसलिए इसको कर देंगे निगलेक्ट, नॉट पॉसिबल लिख लें, क्यों कि टर्म जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये फिर आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गैस फिल्ड बैलून हैज़ राइज 100 फीट। सॉल्यूशन लिखते हैं, गैस बैलून राइज कर रहे हैं 100 फीट से, A1 आपके पास है 100 फीट, और इसके बाद कह रहा है इन ईच सक्सीडिंग मिनट द बैलून राइज ओनली, रेशो बता रहा है कि कितनी रेशो से राइज कर रहा है 50% से, ठीक है। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे 0 0 से कैंसिल 5/10, 5/10 का मतलब 1/2, 1/2 या 0.5 लेस देन 1 वैल्यू है आपके पास आर की। इसके बाद आपके पास है, आपने देखना है हाउ फार विल इट राइज इन 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना राइज करेगा। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 5 मिनट स्टार्ट उसने 1 से लिया है, तो 1 से फिर 5 मिनट आगे ऐड करेंगे तो 6 बन जाएंगे। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, सम फाइंड करना है 5 टर्म का, आपके पास 5 मिनट गुजरने के बाद, तो S6 आ जाएगा सम ऑफ 6 टर्म A1 1 माइनस R n की पावर n की जगह आप 6 पुट कर लेंगे डिवाइड बाई 1 माइनस R, ठीक है। इसमें आप ज़रा वैल्यूज पुट करें, और A1 की वैल्यू है आपके पास 100, 1 माइनस R की वैल्यू 1/2 या 0.5 जो भी लिखें, n पावर 6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, 100 1 माइनस 1 की पावर 1 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 1/2 रह जाएगा। 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2/1, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 और 1 माइनस 1 2 की पावर 6 क्या होती है आपके पास 64। तो 264 एलसीएम ले लें, और 64 1 से मल्टीप्लाई 64 माइनस 1, तो 263 डिवाइड बाय 64, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से आप 63 को डिवाइड करें 64 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर 200 से, तो आंसर आपके पास आ जाता है 1575 डिवाइड बाई 8, और आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 196.875 फीट। ये टोटल उसकी हाइट होगी स्टूडेंट्स 5 मिनट गुजरने के बाद, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।